में हम स्प्रेडशीट का परिचय के बारे में जानेंगे। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेज का सामान्य शब्द है जो प्रबंधन में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली पेपर वर्कशीट को अनुरूप बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। MS एक्सेल विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें स्वचालित वित्तीय विवरण भी शामिल है। स्प्रेडशीट एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आयोजन और सारणीबद्ध रूप में डेटा का विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम डेटा को एक सरणी के कक्ष के रूप में प्रदर्शित करता है जो कि रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है। एरे सेल्स एक तत्व है जिसमें सांख्यिक टेक्स्ट डेटा या सूत्रों के परिणामों को शामिल किया गया है जो स्वचालित रूप से गणना और मूल्य आधारित सेल्स के तत्व को प्रदर्शित करते हैं। डेटाबेस फॉर्मेट में संग्रहित डेटा को MS एक्सेल के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। MS एक्सेल एक शक्तिशाली और लचीला चित्रमय प्रस्तुति उपकरण है। MS एक्सेल में तीव्र आकलन स्थिति के लिए आंकड़ों के आधार पर रेखांकन या चार्ट बनाया जा सकता है। उपयोगकर्ता को किसी भी संग्रहित मूल्य में परिवर्तन करने के लिए और जीवन मूल्यों की गणना पर प्रभाव का निरीक्षण करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यह स्प्रेडशीट को विश्लेषण के लिए उपयोगी बनाता है क्योंकि कई मामलों में कठिन मैनुअल की पुनर्गणना के बिना ही जांच की जाती है। आधुनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इंटरैक्टिंग शीट और डेटा को टेक्स्ट संख्यात्मक या चित्रमय रूप में प्रदर्शित करता है। गणित और गणितीय के मूलभूत ऑपरेशन के लिए आधुनिक स्प्रेडशीट वित्तीय कार्यों और सांख्यिकी संचालन के लिए निर्मित फंक्शन को प्रदान करती है। कुल मौजूद मूल्य या मानक विचलन के रूप में उपलब्ध गणनाओं को पूर्व क्रमादेशित की तालिका डेटा को फॉर्मूला के लिए लागू किया जा सकता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम स्प्रेडशीट कार्यक्रम भी सशर्त भाव कार्यों के टेक्स्ट और संख्या के बीच कार्य को बदलने का काम करता है। यह टेक्स्ट के स्ट्रिंग पर कार्य करता है। स्प्रेडशीट ने अब दुनिया भर के व्यापार में पेपर आधारित प्रणालियों की जगह ले ली है। एक्सेल मैनिपुलेशन के लिए डेटा को संग्रहित करता है। वर्कबुक एक व्यक्तिगत वर्कशीट का संग्रह है जिसमें डेटा को रखा जाता है। एक्सेल के सभी कार्यों और ऑपरेशन वर्कशीट में जगह लेते हैं। स्प्रेडशीट्स पहले लेखांकन या हिसाब किताब कार्यों के लिए विकसित किया गया था, परंतु यह अब किसी भी संदर्भ में सारणीबद्ध सूची का निर्माण और वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल अब विंडोज और मैकिन्टोश जैसे प्लेटफॉर्मों का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एक्सेल 2007-2010 विंडो के ऊपरी बाएं कोने में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल बटन है। बटन पर क्लिक करने पर एक मेनू दिखेगा। मेनू का उपयोग कई फाइल बनाने के लिए, मौजूदा फाइल को खोलने के लिए, फाइलों को सेव करने के लिए और कई अन्य कार्य को करने के लिए किया जाता है। क्विक एक्सेस टूलबार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से अगला क्विक एक्सेस टूलबार है। क्विक एक्सेस टूलबार आदेशों को एक्सेस करने के लिए है जिसे उपयोगकर्ता अक्सर उपयोग करते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार को सहेज, अनडू, रीडू और प्रिंट विकल्पों के साथ समूहबद्ध किया गया है। सेव बटन उपयोगकर्ता फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अनडू उपयोगकर्ता द्वारा रोल पुनः प्राप्ति करने के लिए प्रयोग किया जाता है और रीडू विकल्प में उपयोगकर्ता द्वारा रोल पुनः प्राप्ति को पुनः लागू किया जाता है।
टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से अगला टाइटल बार है। टाइटल बार पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्तमान वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। टाइटल बार के दाईं ओर दिए गए बटन मिनिमाइज कम करने के लिए, मैक्सिमाइज अधिकतम करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए और प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रिबन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रिबन एक्सेल विंडो के शीर्ष पर और क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे स्थित है। रिबन में कई टैब शामिल हैं। एक टैब पर क्लिक करते ही यह कई संबंधित कमांड ग्रुप और प्रत्येक समूह के कमांड बटन को प्रदर्शित करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन होम विंडो। Microsoft Excel ribbon insert window. Microsoft Excel ribbon page layout window. Microsoft Excel ribbon formula window. Microsoft Excel ribbon data window. Microsoft Excel ribbon review window. Microsoft Excel ribbon view window. Microsoft Excel ribbon add-ins window. फॉर्मूला बार। अगर फॉर्मूला बार को चालू किया गया है तो चयनित कक्ष की सेल्स का पता नाम बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है जो फॉर्मूला बार की बाईं ओर स्थित है। सेल्स प्रविष्टियों फॉर्मूला बार के दाईं ओर पर प्रदर्शित करती है। अगर फॉर्मूला बार विंडो पर नहीं दिखाई दे रहा है तो निम्न चरणों का पालन करें। व्यू टैब को चुनें। फॉर्मूला बार को बढ़ाने के लिए शो और हाइड समूह में फॉर्मूला बार पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन एक्रोबैट विंडो। मेनू और संवाद बक्से तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक संवाद बॉक्स लॉन्चर एक समूह के निचले दाएं कोने पर देखा जा सकता है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करते समय डायलॉग बॉक्स अतिरिक्त कमांड उपलब्ध कराता है।
एक्सेल शॉर्टकट कुंजी। F2 चयनित सेल्स को संपादित करें। F5 विशेष सेल्स के पास जाने के लिए, उदाहरण के लिए C6। F7 चयनित पाठ और या दस्तावेज की जांच को सूचित करना। F11 चार्ट बनाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वर्तमान समय दर्ज करें। कंट्रोल प्लस आज की तारीख दर्ज करें। ऑल प्लस शिफ्ट प्लस F1 न्यू वर्कशीट डालें। शिफ्ट प्लस F3 एक्सेल फॉर्मूला विंडो को खोलें। शिफ्ट प्लस F5 सर्च बॉक्स लाने के लिए। कंट्रोल प्लस ये वर्कशीट की सभी का तत्व चयन करें। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड हाइलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक हाइलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस के लिंक इंसर्ट करें। कंट्रोल प्लस यू रेखांकित हाइलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस 5 स्ट्राइक के माध्यम से हाइलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस पी प्रिंटिंग शुरू करने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स को लेना। कंट्रोल प्लस जेड अंतिम क्रिया को अनडू करें। कंट्रोल प्लस F9 वर्तमान विंडो को मिनिमाइज न्यूनतम करने के लिए। कंट्रोल प्लस F10 वर्तमान में चयनित विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस F6 ओपन वर्कबुक और विंडो के बीच स्विच करने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप उसी एक्सेल दस्तावेज में एक्सेल वर्कशीट के बीच ही मूव करना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन उसी एक्सेल दस्तावेज में एक्सेल वर्कशीट के बीच ही मूव करना। कंट्रोल प्लस टैब ऑल्ट प्लस इक्वल ऊपर सेल्स का योग करने के लिए एक फॉर्मूला बनाएं। कंट्रोल प्लस वर्तमान में चयनित सेल्स में ऊपर सेल्स के मूल्य को इंसर्ट करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्प विराम फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर करेंसी फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश दिनांक फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज प्रतिशत फॉर्मेट परसेंटेज में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट वैज्ञानिक फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट टाइम फॉर्मेट में फॉर्मेट संख्या को परिवर्तित करें। कंट्रोल प्लस एरो की पाठ के अगले भाग में ले जाए। कंट्रोल प्लस स्पेस संपूर्ण कॉलम का चयन करें। शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी रो का चयन करें।